दोस्तों, एक 26 साल की खूबसूरत, हसीन और नौजवान महिला होती है और उसके पति की उम्र 46 वर्ष होती है। दरअसल उस महिला के उम्र से 20 वर्ष ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो अपने पति को मज़ाक-मज़ाक में कह देती है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई जीवन शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात उसका पति सुनता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और ये बात सुनने के बाद वो तुरंत योजना बना लेता है और अपनी उस 26 साल की खूबसूरत पत्नी की वो बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो सबूत को छिपाने के लिए जो कदम उठाता है, वो और भी भयावह होता है। दरअसल वो अपनी ही पत्नी के पूरे चेहरे को कुचल देता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन उसने एक गलती कर दी थी जिसके वजह से आखिरकार वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और आखिर उसके पति ने ऐसी कौन-सी गलती की थी जिसके वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया? आज के इस पूरी कहानी में आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस जिले की है। उसी के अंतर्गत एक परिवार रहता था, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम प्रदीप मिश्रा होता है और उसका उम्र वर्तमान में 46 वर्ष हो चुका था और उसकी पत्नी का उम्र उससे ठीक लगभग आधा होता है। यानी कि उसके पत्नी का उम्र 26 वर्ष होता है और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है। दोनों पति-पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं, जो कि पूरे परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से एक साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। इन दोनों की शादी 2017 में हुई थी मार्कंडेय महादेव मंदिर के पास, जहाँ से उनका परिवार का जो है ये रहन-सहन और प्यार-मोहब्बत एक साथ बीतते गया और काफ़ी समय बीत जाने के बाद उन दोनों में कहीं भी, कभी भी कोई भी लड़ाई-झगड़े नहीं हुआ करते थे और प्रदीप मिश्रा जो था, वो अपना ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आए दिन मामला तब बिगड़ने लगा, जब पिछले 6 महीने से उसकी पत्नी लक्ष्मी का स्वभाव बदल गया। दरअसल उसकी पत्नी लक्ष्मी जब भी उसका पति घर से बाहर ऑटो रिक्शा लेकर चला जाया करता, तब वो महिला घर से अचानक गायब हो जाती थी और कई-कई घंटों तक, यहाँ तक कि कभी-कभी सुबह से शाम तक वो महिला घर से गायब रहती थी। जिसके बाद अगल-बगल के पड़ोसी को शक होने लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है और इसी बात को लेकर उसके पति प्रदीप मिश्रा को पड़ोसी जानकारी दे देते हैं। तब पड़ोसी की बातों को मानकर उसका पति प्रदीप मिश्रा अपनी पत्नी से पूछताछ करते हैं और जब उसके बारे में वो पूछताछ करते हैं, तब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पति से लड़ाई-झगड़े करने लगती है और इस तरह की बातें कहती है, जिससे उसके पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो घूट पीकर रह जाता है। दरअसल वो अपने पति को कहती है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे बाल पक गए हैं, तुम्हारे बाल झड़ गए हैं और तुम्हारी उम्र हो चुकी है। लेकिन मैं अभी सिर्फ़ 25 से 26 साल की हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपना एक प्रेमी ढूँढ लिया हूँ और मैं अपने ही प्रेमी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। और इस तरीके से वो अपने प्रेमी के साथ लगभग 3 बार भाग चुकी थी, जिसके बाद उसका पति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और जब एक दिन उसकी पत्नी सुबह की गई जब शाम को वापस लौट कर आती है, अपने प्रेमी के यहाँ पास से वो तारीख होती है 18 दिसंबर 2025 और उस दिन उसका पति ये योजना बना लेता है कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मेरी बात जब मेरी पत्नी सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, तो अब इसे रास्ते से ही हटाना ज़रूरी है। और ठीक वो योजना बनाने के बाद 19 दिसंबर 2025 को अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर वो अपने बहन के यहाँ
घूमने के बहाने जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन के यहाँ पर छोड़ देता है और वो अपनी पत्नी को लेकर चाय पीने के बहाने उसे वापस लेकर मार्केट में जा रहा होता है। लेकिन वो दूसरा रास्ता लेकर एक सुनसान रास्ते से आ रहा होता है। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी प्रदीप से पूछता है कि आखिर तुम इधर सुनसान रास्ते पे सन्नाटे वाली जगह पे क्यों रुक गए? तभी उसका पति अपने गले का मफरल निकालता है और उस मफरल से अपनी ही पत्नी लक्ष्मी का गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसी जंगल में छिपा देता है और उसके जो चेहरे होते हैं, उस चेहरे को ईंट और पत्थर से बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देता है, ताकि उसकी पहचान ना हो सके और वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, शायद उसे पता ही नहीं था। दरअसल जब इस मामले की जानकारी पुलिस वाले को होती है, पुलिस वाले जब उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और उस महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तब उसकी बॉडी की पहचान कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी पोस्टमार्टम के दौरान उस महिला के हाथों पर एक टैटू गोदा हुआ मिलता है, जिस टैटू पर लिखा होता है एक हाथ पे पीएल और दूसरे हाथ पर जीपीएल, जो कि बहुत ही बड़ा रहस्य था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस कई लोगों की मदद लेते हैं। कोई इसका अल्फ़ाबेटल से उसके नाम तक तैयार करने की योजना बनाते हैं, तो कोई इसके मतलब को कुछ और अलग एंगल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में जैसे-जैसे छानबीन की जाती है और पता लगाया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि वो जो लाश थी, जिस महिला की लाश मिली है, उस महिला का नाम लक्ष्मी था और जो पी से नाम था, उसका मतलब था प्रदीप मिश्रा। पुलिस वाले फौरन ही उसके पति को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उनसे इस सारे मामले में पूछताछ की जाती है कि आखिर आपने अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों कर दी, तब वो बताता है कि उसका पत्नी किसी दूसरे लड़के के प्रेम में पड़ चुकी थी और वो अपने पति को धोखा देकर वो प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए वो जब मुझे बुड्ढा कहती, मेरे बाल झड़ गए, इस तरह से मुझे चिढ़ाती रहती थी, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुका था, परेशान हो चुका था। इसीलिए मैं अपनी पत्नी की जो है हत्या की योजना बनाई थी और मैंने उसका हत्या कर दी और उसके चेहरे को कोई ना पहचान सके, इसलिए उसके चेहरे को भी कुचल दिया। लेकिन मैं शायद यह भूल गया कि उसके हाथ पर जो है टैटू बना हुआ था, जिसमें पीएल और एक हाथ पर जीपीएल लिखा हुआ था, जिसमें जीपीएल का मतलब था उसके प्रेमी का नाम गुड्डू, प्रदीप, लक्ष्मी और एक हाथ पर पीएल लिखा था, जिसका मतलब था प्रदीप मिश्रा और लक्ष्मी। आखिरकार इस कहानी में जिस तरह की घटना घटी और जिस तरह की एक वारदात हुई, जहाँ पर एक 46 साल का पति एक 26 साल की पत्नी की हत्या कर दी, बहुत ही अजीब तरीके की यह कहानी थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या उस महिला ने जो किया वो सही था या उसका पति ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो सही था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।